गठबंधन की गाड़ी में जो ड्राइवर की सीट मांगते हैं वो अक्सर ब्रेक लगने से पहले ही कूद जाते हैं। आज उन्हीं कूदने वालों की कहानी बताएंगे। जयंत, पल्लवी, अभय या राकेश, नाम अलग अलग मगर काम सबका एक, अखिलेश को कमजोर करने का। चलिए खोलते हैं गद्दारों का दूसरा चैप्टर। नमस्कार दोस्तों, गद्दारों की बारात पार्ट 2 में बात करेंगे उन 7 चेहरों की जो समाजवादी पार्टी के साथ चल रहे थे, मगर जैसे ही वक्त आया, जैसे ही चुनाव पास आए, इन्होंने मुंह फेर लिया। यह कोई भावनात्मक गाथा नहीं है, यह है सियासी विश्वासघात की रिपोर्ट। इससे पहले हम आपको पिछले वीडियो में 7 नेताओं की कहानी बता चुके हैं। अब एक बार फिर हम आपके लिए खोज कर लाए हैं 7 और ऐसे चेहरे जिन्होंने अखिलेश के साथ विश्वासघात किया। तो आइए जानते हैं कि कौन है वो चेहरे जिन्होंने अखिलेश यादव को निर्णायक समय पर धोखा दिया। जयंत चौधरी, गठबंधन का सबसे बड़ा धोखा। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक ऐतिहासिक गठबंधन में आए। मुस्लिम जाट समीकरण बना, नारा दिया गया, जयंत के साथ अखिलेश, पश्चिमी यूपी की नई जोड़ी। लेकिन फिर क्या हुआ? 2024 में जयंत चौधरी एनडीए के मंच पर नजर आए। राष्ट्रपति की कुर्सी पर सौदेबाजी, राज्यसभा सीट के बदले आशीर्वाद का धोखा। अखिलेश जब विपक्ष की एकजुटता की बात कर रहे थे, जयंत ने भारत रत्न और मंत्री पद की गारंटी के बदले पाला बदल लिया, जिससे अखिलेश को काफी नुकसान हुआ। मुस्लिम जाट गठजोड़ की पूरी बुनियाद हिल गई। डॉक्टर पल्लवी पटेल, साथ तो दिया मगर साजिश भी की। सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराकर पल्लवी पटेल एक बड़ी नेता बनकर उभरी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उन्होंने अखिलेश के सामने ही विपक्षी खेमे के नजदीकियों की बात शुरू कर दी। उनका रवैया समाजवादी पार्टी के लिए संदेहपूर्ण हो गया। 2024 चुनाव में उन्होंने लगातार अपने अलग संगठन का राग अलापा, सपा कार्यकर्ताओं को अलग मोर्चे पर लड़ने को उकसाने की बात करने लगी। यह व्यवहार किसका हित साध रहा था, जिस वजह से अखिलेश को काफी नुकसान हुआ था? सपा के भीतर एक और धुरी बनने लगी थी। अभय सिंह, टिकट कटते ही बगावत। अभय सिंह अयोध्या के गोसाईगंज से पूर्व विधायक। 2022 में विधानसभा चुनाव में टिकट मिला, लड़े, जीते नहीं। लेकिन 2024 में जब टिकट नहीं मिला तो अभय सिंह भड़क गए। उन्होंने खुलकर समाजवादी पार्टी की आलोचना शुरू कर दी। बोले, सपा में अब जमीनी कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं, टिकट कटना गलत हो सकता है पर पार्टी की साख को गिराना। ये वही नेता हैं जिन्होंने शिवपाल यादव से पहले अखिलेश का समर्थन किया था, लेकिन अब जब मौका मिला तो अहम बड़ा हो गया, जिस वजह से अखिलेश को काफी नुकसान हुआ। फैजाबाद क्षेत्र में सपा की कमर टूट गई। राकेश सिंह, रायबरेली में लालच बड़ा हो गया। राकेश सिंह रायबरेली के कद्दावर नेता जो लंबे समय तक सपा के साथ रहे, लेकिन जैसे ही 2024 में सपा कांग्रेस गठबंधन हुआ और रायबरेली सीट कांग्रेस को मिली, राकेश सिंह भड़क उठे। उन्होंने सरेआम गांधी परिवार और कांग्रेस के खिलाफ बयान दिए। कांग्रेस ने जबकि सपा को 17 सीट दी थी, तो क्या रायबरेली एक ऐसी सीट नहीं थी जिसे सम्मान पूर्वक छोड़ा जाए? राकेश सिंह की नाराजगी सार्थक होती अगर वो पार्टी के अंदर विरोध करते, लेकिन उन्होंने माहौल बिगाड़ा, कार्यकर्ताओं को भ्रमित किया, जिस वजह से सपा को भारी नुकसान हुआ। रायबरेली में सपा का प्रभाव लगभग शून्य हो गया। उमा शंकर सिंह, बलिया से पार्टी से बड़ा हो गया मैं। बलिया के कद्दावर नेता उमा शंकर सिंह, जिन्होंने खुद को समाजवादी पार्टी से ऊपर समझ लिया। 2024 में जब गठबंधन के तहत बलिया सीट किसी और को दी गई तो उमा शंकर सिंह ने खुला विरोध किया। मैं निर्दलीय लड़ जाऊंगा, कार्यकर्ता मुझे चाहते हैं, मैं ही असली समाजवादी हूं। ऐसे बयान देकर उन्होंने पार्टी के अनुशासन को ताक पर रख दिया, जिसके बाद नतीजा ये रहा कि कार्यकर्ता भ्रमित हो गए और पार्टी की प्रतिष्ठा घायल हो गई। इसके अलावा बलिया में समाजवादी समर्थक वोटों का बंटवारा हो गया। रंजीत यादव, कुर्मी वोट के नाम पर ब्लैकमेल। रंजीत यादव ने कुर्मी समाज में अपनी पकड़ के नाम पर हर बार अखिलेश से डील करने की कोशिश की। 2024 में उन्होंने कहा, अगर टिकट नहीं मिला तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर सकता हूं। इस तरह की बातें करने वाले नेताओं ने पार्टी को वोट बैंक की दुकान बना दिया। जब नेता खुद को वोटों का ठेकेदार समझे तो विचारधारा पीछे रह जाती है। इस वजह से कुर्मी समाज में समाजवादी संदेश कमजोर हुआ। मंजू पाल, महिला चेहरा मगर विरोध में ज्यादा एक्टिव। मंजू पाल को अखिलेश यादव ने महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के मकसद से अहम जिम्मेदारियां दी थीं, लेकिन समय के साथ वो समाजवादी पार्टी की आलोचक बनती गईं। हर मीटिंग में संगठन की नीतियों पर सवाल, कार्यकर्ताओं में हताशा फैलाना। उनका रवैया ऐसा हो गया जैसे वो किसी और पार्टी की एंड स्टॉल उम्मीदवार हो। इस वजह से महिला मोर्चा में असंतोष का माहौल बन गया। यही है गद्दारों की बारात के सितारे। ये 7 चेहरे वही लोग हैं जिन पर अखिलेश यादव ने भरोसा किया, पार्टी के टिकट दिए, मंच दिए, कुर्सी दी, लेकिन जब वक्त आया एकजुटता का तो यही लोग बन गए गठबंधन को तोड़ने वाले ट्रोजन हॉर्स। वैसे राजनीति में विचारधारा और ईमानदारी अगर पीछे छूट जाए तो गद्दारों की ये बारात हर चुनाव में निकलती रहेगी। अब फैसला जनता को करना है कि वो विचार की राजनीति को चुने या स्वार्थ की गद्दारी को। अगर आप चाहते हैं कि गद्दारों की बारात का अगला पार्ट आए तो नीचे कमेंट कीजिए।